दिवाली का त्यौहार था। यूपी के एक गांव में ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर दिवाली के दिन अगर रंगोली ना बनाया जाए और उस रंगोली के बीच में एक दिया ना जलाया जाए तो घर में अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। पर आजकल की जो जनरेशन है वह इन सब चीज़ों पर नहीं मानती है, पर उस गांव में यह पहले से ही प्रथा थी और यह पहले से ही चलते आ रहा था। तो जो पुराने लोग थे वो घर के बाहर रंगोली बनाते थे, वो भी आटा होता था, आटे को यूज़ करके बनाते थे एकदम शुद्ध तरीके से, और बीच में एक जगह बनाते थे, वहाँ पे दिया जला के रख दिया जाता था। तो राज उसी गांव का एक लड़का था। वह मुंबई से इस साल अपने गांव आया था दिवाली मनाने के लिए। वह 19 साल का लड़का था, उसको नहीं मालूम था गांव के तौर तरीके, और उसने सबको ये देखा कि मतलब शाम के 7 बज रहे हैं और सब अपने घर के बाहर गांव में रंगोली बना रहे हैं, वो भी आटा से, और आटा जो गेहूं का आटा होता है उससे रंगोली बना रहे हैं और उसके बीच में दिया जला के रख रहे हैं। तो शहर में उसने ऐसा देखा नहीं था, क्योंकि शहर में आजकल मोस्टली लोग रंगोली नहीं बनाते, स्टिकर प्रेफर करते हैं बिल्डिंग्स जैसे एरिया में, और आटे से तो कोई रंगोली शहर में नहीं बनाता है। तो उसको थोड़ा अजीब लगा, तो उसने पूछा अपने मम्मी पापा से, तो उसके मम्मी पापा ने बोला ये प्रथा है, जैसा चल रहा है उसे चलने दो, उसमें कुछ तुम उत्पात मत मचाना, तुम शांत रहो अभी, ऐसा उसको बोला, क्योंकि ये सीरियस एक प्रथा होती है, एक्चुअली उनके गांव में ये माना जाता है। तो फिर वो सुन के चला गया, बट बाद में वो पटाखे लेके आए फोड़ने के लिए। सब लोग पटाखे फोड़ रहे थे, जला रहे थे, और सब जला रहे थे, तो गलती से क्या हो गया, उसने ध्यान नहीं दिया, उससे उसके पैरों से वो रंगोली बिगड़ गई और वो दिया बुत गया। रंगोली बिगड़ गई, और वो लोग में से किसने भी ध्यान नहीं दिया, सब सोने चले गए। जैसे ही रात का समय होता है, दिवाली की रात एक अमावस की रात होती है, रात का समय जैसे ही होता है, राज के साथ उसके 2 भाई थे, वो दोनों कज़न भाई थे, वो दोनों के दोनों राज के साथ उठे, एक ही साथ उठे, और उन तीनों जन को आवाज़ आ रही थी कि उनके घर के पास जहाँ रंगोली बनाई गई थी वहाँ पे ही कोई एक औरत चल रही है कब से, उसके पायलों की आवाज़ आ रही है। वो तीनों को एक साथ आया आवाज़, तो ये सपना तो हो नहीं सकता। तो तीनों लोग घबरा गए, एक दूसरे को देखने लगे। तीनों उठे और शांति से खिड़की से देखते हैं तो क्या पाते हैं, एक औरत दूसरी तरफ मुंह करके उल्टा खड़ी है और उसके पैर भी उल्टे हैं। वो लोग एकदम डर जाते देख के, उनको लगता है सो जा, ऐसे ही हमारे दिमाग में ऐसे ही चल रहा होगा, ऐसा कुछ है नहीं, भ्रम होगा। पर 3 लोगों को भ्रम तो नहीं हो सकता ना, तो वो लोग सो गए। सोने के बाद उनको रात के टाइम पे खटखट की आवाज़ आई 3-4 बार। उन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला, वो डरे, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो भी आंख बंद करके लेटे थे। जैसे ही 2 बजा वो लोग सो गए और एकदम से सो गए। तब राज अकेले उठता है और उसको टॉयलेट आया रहता है। उस टाइम पे क्या था, गांव में ना बाथरूम बाहर ही लोग जाते थे, अंदर बना नहीं था टॉयलेट, ये सब फैसिलिटीज़ नहीं थी, और होती भी थी तो लोग घर के बाहर ही टॉयलेट बनाते थे। तो वो दरवाज़ा खोल के टॉयलेट के लिए जैसे ही गया, तो उसको गए हुए लगभग 5 मिनट बीत चुके थे, वो वापस अभी तक आया नहीं। फिर उसका दूसरा कज़न उसको टॉयलेट आया तो वो भी गया, और उसको भी 5 मिनट हो गए, वो अभी तक आया नहीं है। अब तीसरा गया, तीसरा इसलिए गया क्योंकि उसने देखा दोनों जन नहीं है। तीसरा इसलिए गया, तो वो जैसे ही गया उसने क्या देखा कि जो पहले गया था राज, वो पेड़ के ऊपर सोया हुआ है, पेड़ के ऊपर लेटा हुआ है, पेड़ का एक टहनी है उसके ऊपर लेटा है, वहीं सो रहा है, जो कि खुद में एक बहुत ही शॉकिंग बात होती है। और जो दूसरा था, वो दूसरा उसी के पीछे गया था और उसके सर पर से खून बह रहा था, वो नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। अब ये घबरा गया, भाग के उनके पास ही जैसे ही जाने लगा, तब से पीछे से ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई एक औरत हंस रही है। वो घबरा गया, एकदम ठंड लगने लगा उसको, पसीने छूट रहे थे, इतने ठंड में वो घबरा चुका था, इतना पसीना उसको आने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो जस्ट उसके पीछे वो सफ़ेद साड़ी वाली उल्टे पैरों वाली वो औरत खड़ी थी और उसके कंधे पे हाथ रख ली, और जैसे ही हाथ रखी उसको ज़ोर से जलन जैसा महसूस हुआ और वो वहाँ से हट गया और वो बहुत घबरा रहा था, भाग भी नहीं पा रहा था, रुक गया वहीं। वो औरत उसके पीछे ही आ रही थी, आई और उस औरत के पास एक पोटली था, उस पोटली में से उसने एक पत्थर निकाला और उसके सर पे खींच के मारी, वो भी वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह हुआ, सुबह उठा और उसकी पूरी फैमिली शॉक थी, उसकी पूरी फैमिली घबरा गई। उन्होंने देखा कि एक पेड़ पे सोया हुआ है और 2 के सर फूटे हुए हैं, दोनों सर से खून गिरा, सब ज़मीन पे लेटे हुए बाहर घर के। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं देखा, पूरे गांव ने लगभग देख लिया था, सब घबरा गए।
पूरे गांव में भीड़ जमा हो जाती है और सब लोग बोलते हैं कल रात को किसी ने आपके घर के बाहर की रंगोली बिगाड़ दी थी क्या। तो किसी को मालूम नहीं था ये चीज़। तो राज की मम्मी और जो पापा थे उन्होंने बोला नहीं, हमारे घर पे भी रंगोली बनी थी और हमने अपने बच्चों को समझाया भी था कि इसके साथ कुछ छेड़खानी ना करें, और हमारे यहाँ पे बनी थी रंगोली, हमने भी दिया जलाया था। तो गांव वाले बोले असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिना रंगोली बिगड़े, बिना दिया बुते, मुहूर्त के पहले ही अगर ये होता है तो फिर बहुत बड़ा दोष लगता है। फिर वो आती है गांव के बाहर, जो पिछला रास्ता है गांव का, लास्ट रास्ता है, उसके बाहर जो जंगल पड़ता है, उस जंगल के बीच में जो बरगद का पेड़ है उस पर ही रहती है वो आती है और वो सर फोड़ के जाती है। तो जो राज की बहन थी शहर से आई थी मुंबई से, उसको हंसी आने लगा। गांव वाले बोलते हैं बेटा तुम लोग ये सब मानते नहीं हो पर यह सच बात है। इस गांव के लोगों ने बहुत साल पहले एक औरत थी, वो अपने ही बच्चों का खून कर दी थी तांत्रिक क्रिया करने के लिए। तो पूरे गांव वालों ने उसको एक पेड़ से, उसी पेड़ से बांध के उसके ऊपर पत्थर फेंक फेंक के उसको मार डाला और वो मर गई। और तब से लेकर आज तक जब भी कोई रंगोली घर के बाहर नहीं बनाता है दिवाली के समय और मुहूर्त के पहले ही रंगोली मिट जाए या दिया बुझ जाए और फिर ध्यान ना दिया जाए उसके ऊपर, तो फिर वो रात को आती है, वो सर फोड़ के अपना बदला लेके चली जाती है। तो मानो या ना मानो ये प्रथा हमेशा से चलती आ रही है और यही होता है। तो वो बच्चे घबरा गए, उनको डॉक्टर आके देख के गए, सब लोग संभल गए। और फिर उसके बाद जो गांव के सबसे बुजुर्ग हैं उन्होंने बोला आप जाइए गांव के एकदम आगे वाले गेट के पास ही, जो हमारे गांव का मेन कुल देवी का जो महाकाली माता का मंदिर है वहाँ जाइए, वहाँ पूजा करके आइए और अपना नज़र उतरवा लीजिए वहाँ पे। तो वहाँ बाबा बैठे थे नज़र उतारने के लिए। बाबा ने सबका नज़र उतार दिया और उन्होंने बोला आज फिर वो आएगी, वो अशुभ घटना घटने के 3 रातों तक आती है वो, और तुम्हें कैसे भी करके आज की रात को बचना रहेगा, नहीं तो इन 3 रातों में से किसी एक की मौत हो सकती है। पूरा परिवार घबरा गया था। तो बाबा जी ने बोला आप लोग घबराइए मत, ये काली माता का तावीज़ है, जंतर कहते हैं इसे तीनों के तीनों भाई अपने हाथ में बांध लो। तो सब बांध लिए और बांधने के बाद सब लोग सो गए। रात हो गई, इस बार सब घबराए थे, सब एक ही रूम में सोए हुए थे, कोई मतलब आधे लोग जाग रहे थे, किसको बाहर जाने के लिए नहीं कहा गया था। तो राज के घर में उसकी जो चाची थी, छोटी चाची, वो पेट से थी और उनका 9वां महीना चल रहा था। तो रात के टाइम पे पेट दर्द होने लगा उनको, और उनको पेट दर्द होने लगा तो ना चाहते हुए भी उनको अपने घर के बाहर दरवाज़ा खोल के परिवार को हॉस्पिटल के लिए निकलना पड़ा। अब हॉस्पिटल के लिए सब चले गए थे। राज के घर में से वो उसकी दादी थी और उसके कज़न्स थे और राज की बहन थी। राज की बहन अपना सो रही थी आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो अपना आराम से सो रही थी। राज की दादी की भी आंख लग गई थी, दोनों भाई भी सो रहे थे। यही राज का नींद खुल गया। अब उसने क्या नोटिस किया, सब चले तो गए हैं बट घर का मेन दरवाज़ा खुला हुआ है। अब पता नहीं कब से खुला हुआ है। वो फटाफट जाके बंद कर देता दरवाज़ा, बट उसको क्या मालूम उस दरवाजे से कोई कब का अंदर आ चुका है और कब से घर के अंदर छुपा हुआ या छुपी हुई है। वो सो गए और जैसे ही सो गए उनको रात जिधर सोया ही हुआ था उसको ऐसा महसूस है कि उसके पास एक औरत लेटी हुई है। और वो घबरा के उठता है, बोलता है दादी 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 घर में कोई है, घर में कोई है। और उसकी दादी बोलती है घबराओ मत। दादी को मंदिर के पुजारी ने भभूति दी थी, काली माता की भभूति दी थी, ये कह के कि इसको दिया का जो घी होता है उसके अंदर मिक्स करके इसको उसमें मिला दीजिए और उसका दीप जला लीजिए और उस दीप के चारों तरफ आप सब बैठ जाइए। दादी फटाफट ये करके बैठ जाती है और पुजारी जी ने कहा था जिस आटे से आप रंगोली बनाते हैं उसी आटे को लेके अपने चारों तरफ एक गोला बना लीजिए और उसी में सब बैठ जाइए। तो दादी जी ने सब किया और सब उसी में बैठ गए, राज की बहन से लेके भाइयों तक, दादी तक सब उसी में बैठ गए और पूरी रात भर कुछ नहीं हुआ। जैसे ही 4 बजने को आया, ठंडी का समय था इसके लिए 4 बजे भी रात ही माना जाता था, सुबह नहीं, क्योंकि पूरा अंधेरा रहता था। 4 बजे उनको ऐसा लगा कि ज़ोर से एक रूम से छत की तरफ कोई औरत भाग के गई है। छत के जैसे ही भाग के गई और सब घबरा गए। तो राज का एक भाई उठ के देखने जा रहा था, दादी उसको हाथ पकड़ खींच रही। उन्होंने बोला बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, छलावा अभी भी इसी घर में है, वो गई नहीं है। ऐसे करते करते बैठ गए वो लोग और सुबह उठे वहाँ से निकले। सूर्य उदय हो चुका था और अगले दिन मतलब जो अभी सुबह हुआ, अभी ये जो दिन है, इस दिन आज गोवर्धन पूजा का दिन है। तो वो लोग उठ के सब तैयार होकर पूजा कर रहे थे और तब से चाची लोग हॉस्पिटल सब आ गए।
तो चाची को बच्चा नहीं हुआ, बस पेट में नॉर्मल दर्द हो रहा था। तो वो सब आ गए और डॉक्टर ने बोला कभी बच्चा हो सकता। तो आज रात लास्ट था, आज भी कभी नहीं निकलना था लोगों को। तो वो लोग सबके सब अपने घर में, रात जैसे ही हो गई सब लोग अपने घर में शांति से बैठे हुए थे और दादी ने वो आटे रंगोली जिससे बनाते थे आटे को चारों तरफ बाउंड्री की तरह लगा दिया अपने घर के बाहर। और राज इन लोगों को बोलते अपना तावीज़ पहन लो, दिया जला के रख दिया। अब वो औरत दादी के हस्बैंड के आवाज़ में दादी जी को बुलाती है। पर दादी बहुत बहादुर, बहुत बुद्धिमान थी। मतलब घर में बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उनके पास बहुत सोच समझने की शक्ति होती है। दादी गई नहीं। दादी को मालूम था कि उनके हस्बैंड कब के मर चुके हैं, जो दादाजी थे, ये वो हो नहीं सकते। दादी गई नहीं। और जब दादी गई नहीं तो लास्ट में क्या किया दादी ने, पुजारी जी ने उनको तीसरे दिन के लिए एक बुक दी थी। दादी वही बुक निकालती है, उसमें काली माता की आरती लिखी रहती है। आरती वो गाने लगती है ज़ोर ज़ोर से और राज घंटी बजाने लग जाता है दादी के साथ ही, और दिया जलता ही रहता है। घर के सामने एकदम आंगन दिखता है और वो लोग बरामदे में बैठे हुए थे और ये सब चालू है आरती सब चालू है। वो औरत सबको सामने दिखने लगी, उनके सामने ही थी और गायब थी वो औरत, उनके सामने दिखने लगी। और वो औरत एकदम जैसे चिल्ला रही है, तड़प रही है। और वो आरती जैसे ही ख़त्म हुआ, दादी ने गंगा जल आंगन में ज़ोर से फेंका, वो औरत धुआं बन के उड़ गई और जाके उस पेड़ में वापस से बस गई। दिवाली के 3 रात ख़त्म हो गए और वो बच्चे बच गए। उसके बाद से उन्होंने कान पकड़ लिया, आज से गांव के किसी प्रथा को हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मेरी कहानी आपको बस मनोरंजित करने के लिए है, इसे आप अपने दिल पर, अपने समाज के ऊपर ना लीजिए। मेरा मकसद किसी समाज, किसी लोग, किसी वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप बने रहिए। तब तक के लिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।